गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का पूरा रिवीजन इस वीडियो पर करने वाले। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। सबसे पहले सेक्शन पर देखेंगे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। यहाँ पर अगर एक हैलोजन ग्रुप है तो उसे मोनो हैलो एल्केन, 2, 3 या उससे मोर देन है तब उसे डाई, ट्राई और पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। तो ये बेसिक है जिनका इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। सेकेंड टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के संकरण के आधार पर ये दो प्रकार से होते हैं, एक sp3 संकरण होता है और एक sp2 संकरण होता है। यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड X एल्किल हैलाइड के साथ sp3 संकरण होता है, विनाइलिक हैलाइड के साथ sp2 संकरण होता है। फिर आपका सेकेंड टॉपिक में पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जहाँ पर अल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो मेथड है, लुकास रेजेंट का प्रयोग करके हेलो एल्केन प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल को रिएक्शन किया जाता है लुकास रेजेंट के साथ, HCl प्लस जिंक क्लोराइड के मिश्रण को लुकास रेजेंट कहते हैं। यहाँ पर OH की जगह पर यहाँ पर Cl आके जुड़ता है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। फिर है आपका सेकेंड रिएक्शन प्राथमिक अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं, डार्जन रिएक्शन होती है और यहाँ पर से एक Cl आके यहाँ पर जुड़ता है RClSO2 और एक बार आपका क्या बनेगा HCl बनेगा। फिर है आपका अगला बी में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जहाँ पर आता है फिंकल स्टाइन अभिक्रिया। इसमें यूज किया जाता है एल्किल आयोडाइड को यूज़ किया जाता है, एल्किल आयोडाइड यूज्ड होता है। रिएक्शन इस प्रकार से होता है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं, ड्राई एसीटोन के रिप्रेजेंस में करते हैं। तो जो यहाँ पर का हैलाइड होता है वो इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज होके ये यहाँ पर से फॉर्मेट करेगा आपका NaX। सोडियम और हैलाइड के बीच आपका आयनिक रिएक्शन होगा और वहाँ पर इंटरचेंज करेगा हैलाइड ग्रुप, यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड I, एल्किल आयोडाइड यहाँ पर से फॉर्मेट होगा। फिर है आपका स्वार्ज रिएक्शन में एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो स्वार्ज रिएक्शन में जो रिएक्शंस होती हैं, एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन यहाँ पर दिख रहा है कि एल्किल ब्रोमाइड है, इसका जो कराएंगे ये सिल्वर फ्लोराइड के साथ करेंगे और गर्म करेंगे। तो गर्म करने से हीट अप ऑफ द प्रोसेस पर क्या होगा, ये यहाँ से ब्रोमाइड इंटरचेंज करेगा फ्लोराइड पर और सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होने वाला है। फिर आपका जो नेक्स्ट रिएक्शन है सैंडमेयर अभिक्रिया, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन हेलो एरिन्स फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट। यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जो रिएक्शन करते हैं Cu2Cl2 HCl के साथ, यहाँ से क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं तो आयोडोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन, केवल यहाँ पर सेकिंग से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका जो है ये तीनों ही रिएक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखने वाला है, ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, इनको आप प्रिपेयर आउट करिए। फिर आपका थर्ड टॉपिक्स पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे इसके मास बढ़ते जाएंगे तो ये भी इसकी साइज इंक्रीज होती जाएगी। ऑर्डर इस प्रकार से रहने वाला है, सबसे पहले आएगा एल्किल आयोडाइड, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड, फिर एल्किल फ्लोराइड आएगा।
फॉर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीज होगी। शाखाएं बढ़ने पर क्या होता है, क्वथनांक कम होता है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है। फिर बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। ये ऑर्डर को जरूर याद रखिए, इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। फिर आपका बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो दो प्रकार से होते हैं, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। इसमें स्टेप्स की बात करें, SN1 अभिक्रिया होती है दो पदों में संपन्न होता है और SN2 अभिक्रिया होती है जो केवल एक ही पद में संपन्न होता है। इंटरमीडिएट में यहाँ पर कार्बन धन आयन मध्यवर्ती प्राप्त होता है, इसमें संकरण अवस्था बनती है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, थर्ड फिर सेकंड फिर वन होता है, इसमें 1 2 3 होता है। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायंस होता है, कार्बन धनायन की स्टेबिलिटी होती है, यहाँ पर त्रिविम बाधा होती है। फिर आपका रेसिमीकरण होता है और यहाँ पर विन्यास का प्रतिलोमन छाता का पलटना होता है। सॉल्वेंट की बात करें तो फेवर्ड बाय पोलर प्रोट्रिक्ट सॉल्वेंट होता है वाटर और एल्कोहल, फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है एसीटोन होता है। फिर आपका यही यहाँ पर से एक क्वेश्चन और बन रहा है, यहाँ पर से डिहाइड्रो हेलोजनाइनेशन यानी कि विलोपन अभिक्रिया में ये वाला इंपॉर्टेंट है, सेट जैप का नियम। इन एलिमिनेशन रिएक्शन द एल्किन formed in a greater amount in the one having the greater number of alkyl group attached to the double bonded carbon atoms। वह एल्किन मुख्य उत्पाद होते हैं जिसमें द्विक बंद कार्बन परमाणुओं से अधिक एल्किल समूह जुड़े हो। इनमें फिर पढ़ना है आपको रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या है, RX प्लस Mg, इसको ड्राई ईथर के रिप्रेजेंट में रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ से आपका बनेगा हैलाइड इंटरचेंज, हैलाइड के साथ जुड़ के ग्रिग्नार्ड रेजेंट यहाँ पर बनाएंगे। RX एल्किल हैलाइड का मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करेंगे और RMgX इसी को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। फिर आपका वुर्ज अभिक्रिया में क्या कराते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम मेटल से करते हैं तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। वुर्ज की सारी फैमिली आपको याद करना है, वुर्ज रिएक्शन में आएगा। वुर्ज रिएक्शन में आपको क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वुर्ज रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से करेंगे और ड्राई ईथर के रिप्रेजेंट में करेंगे तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होगा और 2 टाइम ऑफ NaX की प्राप्ति होगी। फिर आपका हेलो एरिन की अभिक्रिया की बात करें, हेलो एरिन आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू, यहाँ पर ये रीज़न आपको पूछा जा सकता है, रेजोनेंस इफेक्ट, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, यहाँ पर अनुनाद का प्रभाव होता है। कार्बन और हेलोजन बंध में आंशिक द्विबंध लक्षण होता है। सेकेंड बता सकते हैं इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स होता है। फिर आपकी बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पर आपका हेलोजन एटम्स इन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है बट डीएक्टिव वेटिंग होता है। हेलोजनन में क्या होगा, हेलोजनेशन में आपका क्या होगा, हेलोजनेशन प्लस Cl2 करेंगे FeCl3 तो यहाँ से आपका फॉर्मेशन होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, मेजर प्रोडक्ट होगा। नाइट्रेशन की प्रोसेस करेंगे HNO3 प्रेजेंस ऑफ द H2SO4 तो 1,4 नाइट्रोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट होगा। सल्फोनेशन की बात करें कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेंगे और 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्थो और पैरा को जरूर
यहाँ पर याद रखें। फिर है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, जहाँ पर एल्किलेशन और एसिलेशन। एल्किलेशन में आपको रिएक्शन करना है CH3Cl, यानी कि मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन आपको करना है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो 4 क्लोरोटोलुइन की प्राप्ति होती है। और एसिलेशन में आपको करना है CH3COCl, एसिल क्लोराइड की क्रिया करना है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो ये यहाँ से 4 क्लोरो एसिटोफिनोन बनता है। तो ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन दोनों ही मस्ट है। उसके बाद है मेटल से फिटिंग रिएक्शंस होती है। फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं, एरोमेटिक हैलाइड 2 टाइम्स सोडियम के साथ क्रिया करेंगे और यहाँ से आपका डाइफेनिल की प्राप्ति होती है। तो ये फिटिंग रिएक्शन भी आपको करना है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक हैलाइड की रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो ये यहाँ से एरोमेटिक हैलाइड और सोडियम हैलाइड की प्राप्ति होती है। तो ये यहाँ पर आपको वुड्स का 3 आपको पढ़ना है, वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया को करना है। तो इतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिएक्शन की बेस पर देखा जाए। साथ ही साथ आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को बताना है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर कारण बताइए में से कोई सा भी क्वेश्चन आपको टिप ऑफ द इनसाइट क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेनाड रेजन शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन बाय। ग्रेनाड अभिकर्मक का विचरण यानी कि बनाने की विधि निर्जल दशाओं में करना चाहिए, क्यों? तो ग्रेनाड अभिकर्मक बहुत ही कम क्रियाशील होता है, बहुत ही क्रियाशील होता है। यह नमी जल से क्रिया करके संगत एल्केन देता है। आप रिएक्शंस को भी लिखेंगे। उसके बाद है आपका क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से कम होता है। क्लोरोबेंजीन में C और Cl का बंध कार्बन sp2 संकरित होता है, जबकि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में यह sp3 होता है। साथ ही अनुनाद के कारण ध्रुवीयता कम होती है। हेलो एल्किन जल में बहुत कम विलय होता है, ये मस्ट होता है। जल वाला जो क्वेश्चंस होता है रीजनिंग में काफ़ी पूछे जाते हैं। हेलो एल्किन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते। जल के पुराने बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा नए बंध बनने पर मुक्त ऊर्जा से अधिक होती है। फिर आपका ये रीजनिंग क्वेश्चन मस्ट है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक ऑर्थो तथा मेटा समावयवी से अधिक होता है, क्यों? ड्यू टू सिमेट्रिक द पैरा आइसोमर फिट बेटर इन द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। सम्मिश्र संरचना के कारण पैरा समावयवी क्रिस्टल जालक में अच्छी तरह से फिट हो जाता है, ये इसका रीजन होगा। फिर एक और है आपका एलिलिक और बेंजिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों? द कार्बोकैटायंस फॉर्म आफ्टर रिमूविंग द हैलोजन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। हैलोजन हटने के बाद बनने वाले कार्ब धनायन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। तो रीजनिंग क्वेश्चन आपको पढ़ना है। फिर है आपका पॉली हैलोजन यौगिक, जहाँ पर क्लोरोफॉर्म के बारे में पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र है CHCl3 होता है। ट्राइक्लोरो मेथेन होता है इसका IUPAC नेम। इसको डार्क बॉटल पर रखा जाता है। प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस COCl2 2 टाइम्स CHCl3 और O2 से रिएक्शन करेगा और यहाँ पर से 2 टाइम्स COCl2 प्लस HCl बनता है क्लोरोफॉर्म। फिर फ्रियोन है, फ्रियोन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स स्टेबल यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेटर्स कॉज ऑफ द ओजोन डिप्लेशन DDT इंसेक्टिसाइड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इनकी फुल फॉर्म इसकी IUPAC नेम,
इन सबको आपको एग्ज़ाम के लिए देख लेना है। यहाँ पर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो जो 3 मार्क्स की कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन होता है वहाँ पर मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें आपका आ जाता है IUPAC नेम आ जाता है, रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है, कंप्लीट द रिएक्शंस आ जाता है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन आ जाता है, यूजेस ऑफ द आ जाता है, वहाँ पर नेमिंग रिएक्शंस आते हैं और डिफरेंसेस क्वेश्चन आते हैं। इस कैटेगरी के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा फोकस करना है इस चैप्टर में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसका PDF व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। पूरी वीडियो देखें और कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन को समझे, आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। थैंक यू सो मच।